वाल्मीकि जी विचार करते हैं कि रामायण सिखाना तो पड़ेगा, किसको सिखाएं, इसका किस तरह विस्तृत वर्णन करवाएं। सोच ही रहे थे कि भाई रामायण तो लिख दिया, अब रामायण लिखने के पश्चात इसका प्रचार कौन करेगा? प्रचार भी तो करना आवश्यक है, प्रचारकों का भी तो वही काम है। तो सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से लोगों तक ये पहुंचा सके। तो अचानक उनकी दृष्टि गई दो पुत्रों पर सीता के। वो कौन थे? लव और कुश। तो संपूर्ण रामायण लव और कुश को बड़े प्रेम से वाल्मीकि जी ने सिखाया, और लव और कुश ने संगीतमय पंक्तिबद्ध कर दिया, संगीतमय स्वरूप में उन श्लोकों को पंक्तिबद्ध किया और बड़े सुंदर रूप से आकर्षक कंठ के साथ सुना रहे थे। धीरे धीरे समाचार फैलने लगा कि रामचंद्र जी की कथा दो बच्चे बड़ा प्रेम से सुना रहे हैं। भरत महाराज को अवगत हो गया कि ये कौन है, तुरंत दोनों को बुला लिया और रामचंद्र जी को कहा, बड़े सुंदर कथावाचक हैं, आपको श्रवण करना चाहिए। संपूर्ण अयोध्या राजनगरी तैयार हो गई और सभा में रामचंद्र जी ऊपर सिंहासन पर बैठे थे और सारे श्रोतागण नीचे बैठे थे, और भरत महाराज ने संकेत किया, लव और कुश को आप कथा गान आरंभ करो। और जब कथा गान आरंभ करते हैं लव और कुश, रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठकर इतना आकर्षित हो जाते हैं उस कथा को सुनकर, लेकिन देखते हैं कि श्रोतागण आपस में बैठकर ठहाके लगा रहे हैं, एक दूसरे के पीठ की थपथपी मार रहे हैं, और मैं यहां ऊपर बैठकर अकेला सुन रहा हूं, आनंद नहीं आ रहा। रामचंद्र ने सोचा कथा सुननी हो श्रोताओं के साथ बैठकर। तो जैसे कथा चल रही थी, श्रोतागण मग्न थे, रामचंद्र जी ऊपर अपने कथा आसन से नीचे नीचे एक एक कदम उतरने लगे। बहुत हल्के से पग रख रहे थे, क्योंकि उनको डर था कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो जाए और मुड़कर देखे कि मैं नीचे उतर रहा हूं, वापस मुझे बिठा दे। उनको अपने ही ऐश्वर्यशाली पद से वैर था और उनको लग रहा था कि ये ऐश्वर्यशाली पद मुझे इस कथा के आनंद से वंचित कर रहा है। मैं सामान्य भक्तों के साथ बैठकर श्रवण करना चाहता हूं। इस संकल्प को लेकर चुपचाप जहां अंतिम सीढ़ी थी आसन की, उसके बगल में जो श्रोता बैठे थे उनके बगल में आके बैठ गया। उस श्रोता को पता भी नहीं कि रामचंद्र जी नीचे उतर गए, क्योंकि वो तो कथा में लीन थे। और जब लव और कुश ने कोई कथा में ऐसा पॉइंट बताया जिससे ये श्रोता बड़े प्रसन्न हुए, तो रामचंद्र जी के पीठ पर जोर जोर से मारने लगा प्रसन्न होकर। और उसको पता भी नहीं कि वो रामचंद्र जी को ही पीट रहे हैं। अब कुछ समय के पश्चात जब रामचंद्र जी के विषय में कुछ वर्णन आया, तब सभी श्रोताओं ने सोचा कि देखते हैं रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया क्या है इस पॉइंट को लेकर। तब सब लोग सिंहासन की ओर मुड़े देखने कि कथा के विषय रामचंद्र जी उनका क्या रिएक्शन है। अब प्रतिक्रिया देखने के लिए जब देखते हैं तो सिंहासन खाली, तो सब घबरा गए, अरे श्रोता कहाँ गायब हो गए, जिनके विषय में कथा है वो विषय, कथा के विषय कहाँ गायब हो गए। तब मालूम पड़ा वो तो हमारे बीच बैठे। अर्थात राम कथा इतना आकर्षक है कि प्रभु रामचंद्र जी को भी खींच लेता है।